अरे यार ये क्या कहाँ रह गया साला? ये तो मेरी बेटी है। फोन इतना तेरी हिम्मत कैसी है मेरा फोन छीनने की? हाँ साहब ये लड़की कौन है? या कोई भी हो, तेरे को उसे क्या लेना देना है ये बता मुझे। साहब बता दो ना प्लीज, मुझे जानना ये लड़की कौन है। बीवी है मेरी, बता क्या करेगा? साहब आप कैसी बातें कर रहे हो? ये आपकी बीवी कैसे हो सकती है? साहब इसने शादी कर ली, इसने मुझे बताया भी नहीं। साहब जी मेरी बेटी है ये। तो पागल वागल है क्या? है ये तेरी बेटी कैसे हो सकती है? अपने कपड़े देख, हुलिया देख अपना। साहब जी आपको जो समझना है समझिए, ये मेरी बेटी है। इसका नाम दिया है ना? हाँ दिया ही है इसका नाम तो। अरे तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? इसने तो बोला था इसका कोई नहीं अनाथ है। क्या साहब जी इसने ऐसा बोला? साहब जी हम लोग गांव में रहते हैं, इसका पूरा परिवार है, बाप है, भाई है, सब है। और मैं इसको कितने सालों से ढूंढ रहा हूँ और आज मिली भी तो आपके फोन में से मैंने देखा। साहब जी हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, हमें हमारी बेटी से मिलवा दो ना साहब। सच बोल रहे हो? नहीं तुम्हारी बेटी है। अगर सच नहीं बोला तो अच्छा नहीं होगा। साहब जी क्या मिलेगा मुझे झूठ बोलकर? ये सच में मेरी बेटी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देख लो अगर ये बात झूठी हुई ना तो जेल में जाओगे सीधे। साहब जी आप एक काम करो, मेरी बेटी को बुला दो। जब वो मुझे पहचान लेगी ना तब आपको यकीन हो जाएगा ना वो मेरी बेटी है। ठीक है काम करो, जाओ उस कार के पीछे जाके छुप जाओ। उसे बुलाता हूँ अभी, और जब तुम्हें बुलाऊंगा तो आ जाना। ठीक है साहब, ठीक है साहब। बुलाऊं तो आ जाना। दिया आना एक बारी नीचे। धर्मेंद्र ऐसी क्या बात है धर्मेंद्र, जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ सोसाइटी में बुला लिया? यार घर आके बात कर लेते। दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी से मिलवाना था तुम्हें। किसी से मिलवाना है? लेकिन किससे? सरप्राइज है एक। अच्छा सरप्राइज है। अरे वाह, सरप्राइजेस तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। ऐसे नहीं, पहले आंखें बंद करो तुम। अच्छा ठीक है। आंखें खोलो। बेटी कहाँ चली गई थी तू? मैंने तुझे कितना ढूंढा और तूने शादी भी कर ली। बेटी? अबे वो बुढ़े, ये क्या बोल रहा है तू मुझे? मैं तेरी कोई बेटी नहीं हूँ। हुलिया देखा अपना, भिखारी कहीं का। पर दिया ये तो बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे पापा हैं, तुम बेटी हो इनकी। बेटी? धर्मेंद्र मैं कहाँ से आपको इसकी बेटी लग रही हूँ? एक बार इसका हुलिया तो देखिए। मैं कभी इसकी बेटी नहीं हो सकती। और आप मुझे एक बात बताइए, इसे खड़ा ही क्यों कर रखा है यहाँ पे? भगाइए ना इसे यहाँ से। ऐसे गरीबों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इनका तरीका होता है अमीर लोगों से रिश्ते बनाना और फिर उनसे पैसे हैटना। इससे तो बात करने में भी मुझे शर्म सी आ रही है। इतना गंदा सा लग रहा है, भगाओ ना इसे यहाँ से। और वैसे भी धर्मेंद्र तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है ना कि जब मैं छोटी थी तब कार एक्सीडेंट में मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। तुम ऐसे कैसे किसी की भी बातों में आ सकते हो? जब तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं अनाथ हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो ये मेरा बाप कैसे हो सकता है? वाह बेटा वाह, आज तू मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है। तूने एक बार भी नहीं सोचा अगर तू अपने घर वालों को छोड़कर चली जाएगी तो उनका क्या हाल होगा? पिछले 2 साल से तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। हमने तुझे इसीलिए पढ़ाया लिखाया था। लोग हमेशा मुझसे बोलते थे अपनी बेटी को इतनी छूट मत दे, पर मैंने किसी की परवाह नहीं की, किसी की बात नहीं सुनी। और मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, शहर भेजा, और बेटा तू शहर आके मुझे भूल गई। मैं 2 साल से ना काम पे ध्यान दे रहा हूँ ना घर पे ध्यान दे रहा हूँ, बस बेटा तुझे ही ढूंढ रहा हूँ। और तू आज मुझे मिली तो तूने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अबे ओ अपनी ना बकवास बंद कर। कब से मुझे बेटी बेटी बोले जा रहा है? और धर्मेंद्र मुझे ना ऐसा लगता है इसकी बेटी की शक्ल ना जरूर मुझसे मिलती होगी, इसलिए इसे गलतफहमी हो रही है और कुछ भी नहीं। और तू बहुत देर हो गई तुझे यहाँ खड़े खड़े बकवास करते, तो अपना निकल जा यहाँ से वरना बहुत पिटेगा। अरे शर्म कर शर्म, पैसों के लालच में तूने अपने जिंदा माँ बाप को मार दिया। अरे इससे अच्छा तो मेरी बेटी ना होती, मैं बिना बेटी के रह लेता। अगर यही बात तेरी माँ को पता चलेगी तो पता उसके दिल पे क्या बीतेगी। एक सेकेंड, कहीं नहीं जाओगे तुम अभी। अरे जब हम उसे नहीं जानते तो क्यों खड़े होकर उससे बात कर रहे हो? उसे जाने दो ना। दिया सच बता रहे हो या फिर नहीं? यार धर्मेंद्र मैं सच बोल रही हूँ, मैं इसे नहीं जानती। अरे आज से पहले तो मैंने इसे कभी देखा भी नहीं। आप मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे? सच में तुम्हारा बाप नहीं है? मेरा दिमाग खराब मत करो, मैंने बोला नहीं मेरा बाप नहीं है। अंकल जी कोई प्रूफ है तुम्हारे पास कि यही तुम्हारी बेटी है? सबूत तो है साहब, पर क्या फायदा सबूत देने का जब मेरी बेटी नहीं मुझे पहचान रही है, तो फिर क्यों दूं सबूत मैं? ठीक है बेटा, आज से ना तू मुझे जानती और ना मैं तुझे जानता। तो पुट्टे इसका मतलब इतनी देर से बेवकूफ बना रहा था मुझे, हैं? धर्मेंद्र बस करिए, आपको मेरे पापा पे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। क्या अभी जो तुमने बोला कि तुम्हारे पापा नहीं है, इसका मतलब झूठ बोल रही थी मुझसे? हाँ मैंने आपसे झूठ बोला, और सच यही है कि ये मेरे पापा और मैं इनकी बेटी। क्यों बोला तुमने मुझसे झूठ? धर्मेंद्र मैं आपसे झूठ ना बोलती तो और क्या करती? आप मुझे खुद बताइए, अगर मैं आपको बताती कि मेरे माँ बाप गाँव में रहते हैं, मैं गरीब घर से हूँ, तो क्या आप कभी मुझसे शादी करते? और शादी तो बहुत दूर की बात है धर्मेंद्र, आप मुझसे बात तक करना पसंद ना करते। गांव से शहर आई थी मैं कुछ बनने के लिए, पढ़ने के लिए, और यहाँ अगर मुझे आप मिल गए और आपने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया, तो मैंने सोचा कि अगर मैं आपको अपने परिवार के बारे में बताऊंगी तो पता नहीं आप मुझसे शादी भी करेंगे या नहीं करेंगे। और वैसे भी इन्होंने किया ही क्या है मेरे लिए?
मुझे पता है ना कि कुछ दिया नहीं है कभी इन्होंने जिंदगी में मुझे। कैसे वहाँ रहती थी ये सब मैं ही जानती हूँ। और अगर मैं इनके साथ वहाँ गाँव में रहती ना तो ये मेरी जिंदगी कैद करके रखते, इसलिए मैं शहर आ गई। और आपको पता है, आपसे शादी करके मुझे पता लगा कि जिंदगी कितनी अच्छी होती है, लाइफस्टाइल क्या होता है। अरे तुम मुझे बताते तो सही कि तुम्हारे परिवार वाले हैं, जिंदा हैं, गांव में रहते हैं। अरे अगर मुझे पता होता ना कि तुम गरीब घर से हो, मैं तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। अरे बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि तुम्हारा परिवार है। लेकिन तुमने ये सारी बात छुपा के ना अच्छा नहीं किया, धोखा दिया एक तरीके से। देखो धर्मेंद्र, मुझे प्लीज माफ कर दो, आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन सच में मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तभी तो मैंने आपके लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। अगर माफी मांगनी है तो अपने परिवार वालों से मांगो ना, अपने बाप से मांगो, जिनके साथ गलत किया है, जिनको भूल गई हो तुम। कितने सालों से ढूंढ रहे हैं बेचारे, पता भी है। हाँ सॉरी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। नहीं, मैं नहीं माफ करूंगा तुझे। और तू क्या सोच रही है, तू अपने परिवार वालों के साथ इतना गलत करेगी तो मैं तुझे माफ कर दूंगा? हम मर गए ना तेरे लिए, अब तू भी मर गई है हमारे लिए। मैं तेरी माँ को बता दूंगा तू इस दुनिया में नहीं रही, मर गई है तो हमारे लिए। अब मैं जा रहा हूँ। पापा, पापा मेरी बात तो सुनिए पापा। बिल्कुल सही हुआ दिया तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है और तुम शहर में लग्जरी लाइफ के चक्कर में उन्हें छोड़ के आ गए। हाँ, एक बार तुमने ये तक नहीं देखा कि वो जी रहे हैं या मर रहे हैं। अरे बेचारे भटक रहे हैं तुम्हें ढूंढने के लिए। अरे बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके पास माँ बाप होते हैं, परिवार होता है पूरा। अगर तुम चाहती हो ना तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें माफ करें तो जाओ, अभी भी वक्त है, अपने बाप को रोक लो, क्या पता तुम्हें माफ कर दे। खड़ी खड़ी मुझे मत देखो, जाओ इससे पहले देर हो जाए, अपनी गलती सुधारो जाके।